नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरं। बोलो शासन में भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रपुर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए पूज्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। कुंभकार ने कुंभों को पकाने के लिए या ये कहो उनको परिपक्व बनाने के लिए हवा में उन सारे कुंभों को लगा दिया, रख दिया। अब कुंभों को पकने का काम चालू हो गया। जैसे ही कुंभकार ने उसमें आग लगाई, आग लगाते ही पूरे वातावरण धुआं से भर गया, घुटन होने लगी। बाहर जब ये माहौल है, कल्पना की है, तो अंदर कुंभ की क्या दशा हो रही होगी, ऐसा लिखा है। तो उस कुंभ ने भी अपनी पूरी शक्ति, अपनी परिपक्वता को पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी है और उसने कुंभक प्राणायाम करना चालू कर दिया है ना। अपनी पूरी शक्ति पूरक आयाम के माध्यम से उधर में धूम को पूरा कर लिया और कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। ऐसा यहां प्रसंग आ गया। आगे बढ़ता है पेज नंबर 279। अन्न को नहीं अग्नि को पचाने की क्षमता, अन्न को नहीं अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं। अब आप कहो अन्न के पास अग्नि को बचाने की क्षमता नहीं, लेकिन नहीं, आपके अपनी जठराग्नि में है या नहीं। आपकी जठराग्नि में है कि नहीं, इस बात का ज्ञात करने हेतु कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। उसने अपने उस धूम को कुंभ ने भक्षण प्रारंभ किया। धूम भक्षण के काल में कुंभ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया। अर्थात उस समय जब वो ध्रुव का भक्षण कर रहा है तो यहाँ जिह्वा का एक रूप दिया गया कुंभ में, उसने अरुचि का अनुभव नहीं किया। सो धूम का भवन नहीं हुआ। भवन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र है। एक बात है कि जब भी आपको कोई उल्टी होती है, और उल्टी क्यों होती है, उल्टी होने का कारण क्या है, तो बोले आंतरिक अरुचि ही सबसे बड़ा उल्टी का कारण है। बोले कहते जी मचला रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वहां होता है। तो जो भोजन वो खाया हुआ होता है उसको उल्टी के रूप में, भवन के रूप में कर देता है। पर यहाँ उसने ऐसा कोई भवन का कारण नहीं बनाया, कुछ नहीं है, आंतरिक अरुचि मात्र है। इससे यह ज्ञात होता है कि विषयों और कषायों का भवन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो भवन उसको नहीं हो रही है, बोले कि क्यों, क्योंकि उसमें उसने अपनी अरुचि नहीं दिखाई।
मुखबाटी में यही कहा जा रहा है। वैसे ये संसारी आत्मा आज तक कभी विषय और कसायों का इससे वमन नहीं हुआ इसका। बोले कि क्यों नहीं हुआ? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसने आज तक अपनी विषय और कसायों में रुचि को अरुचि के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसकी आज तक कसायों का त्याग इसने वमन नहीं किया। कसायों का वमन जब ही होता है जब तुम्हें कसायों से अरुचि पैदा हो जाए। जैसे उल्टी आपको कब होती है? जब कहीं ना कहीं आपके अंदर अरुचि की भावना पैदा हुआ तो खाया हुआ सारा बाहर फेंक देता है। एक कसाय भाव ही एक ऐसा है जिससे आपको अरुचि भाव हो जाए, समझ लेना आपकी कसाएं बाहर वमन के रूप में आ सकती हैं, फेंक सकते हो, विषयों को आप बाहर फेंक सकते हो। लेकिन हमने आज तक अरुचि की परिणति को तैयार ही नहीं है। बहुत अच्छे से अभी रुचि का होना, यानी उन कसायों में तुम्हारी रुचि है, अच्छी लग रही है, आनंद आ रहा है कसायों में जीवन जीने में। एक और बात है, जब आदमी को कसाय कहो, किसी को भी अरे कसाय मत करो, तो वो सोचता है कि सिर्फ क्रोध करना ही अकेली कसाय है। हाँ हम तो कसाय करते हैं, हम तो गुस्सा कभी करते नहीं है महाराज। अच्छा गुस्सा नहीं करते? गुस्सा के लिए आप अकेली कसाय नहीं है, गुस्सा तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा अगर कसायों में अनुभाग शक्ति अगर अपन देखते हैं तो आचार्यों ने लिखा है क्रोध का समय सबसे कम होता है, इसलिए सबसे पहले किसको रखा? क्रोध को रखा। उससे ज्यादा समय होता है मान का, उससे ज्यादा समय होता है मान का, और मान से ज्यादा समय होता है माया का, और माया से ज्यादा समय होता है लोभ का। समय की अधिकता अगर अपन देखते हैं तो लोभ कसाय संसारी आत्माओं में सबसे ज्यादा होती है, क्रोध कसाय कम। राज देखो दुनिया में भागा दौड़ी अगर इस संसारी आत्मा की हो रही तो किसके कारण हो रही बताओ? सारा लोभ का ही, लालच का ही सारा खेल है। ये संसार में संसारी आत्मा लोभ लालच के चक्कर में क्या क्या नहीं करता, क्या क्या काम नहीं करता, और क्या क्या लोगों से कहलाता नहीं है, सब कुछ कर लेता है। एक लोभ लालच में लोभी आत्मा पाप के कार्य भी कर देता है, पाप के कार्यों में संलग्न भी हो जाता है। इसने आज तक क्रोध को तो बुरा माना लेकिन लोभ को बुरा नहीं माना। नहीं क्रोध करना अच्छा नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए। पहले हम उनसे कहते क्रोध तो बाद में, पहले लोभ लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखा है कि लोभ पाप को बाप है। 5 पापों में कसाय में से सबसे पहले हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह से 5 पाप कहे हैं। उसमें सारे पापों का जनक अगर कोई है तो लोभ है, सब कुछ करा देता है। जहां लोभ होता है वहां लाभ नहीं होता है, जहां लाभ होता है वहां लोभ नहीं होता। बस यही है, वही बात है। विषय कसायों का वमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना, बार बार उनकी प्रति और इच्छाएं बनाए रखना, बार बार उनकी इच्छाएं और बनी बनी रहना। कसाय करना जिस दिन तुम्हारे लिए बुरा लगने लगे समझ लेना आपको अच्छाई की ओर दृष्टि आ गई है। एक और है कसाय शब्द जो है सुनने में अच्छा नहीं लगता,
कसाय शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता। जैसे लोगों ने पूछा जाता, अपन कहते हैं आंवला का स्वाद कैसा होता है, बोले कि कसायला। अगर आपको सीधा आंवला दे दिया जाए कि खाओ, तो आदमी खा तो लेता है, लेकिन अगर सीधा चबाओ तो आपको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। सीधा आंवला खाते समय आदमी अच्छा खट्टा तो लग रहा है, पर स्वाद थोड़ा सा कसायला कसायला जैसा, कड़वा खट्टा जैसा एक जैसा स्वाद आ रहा है, कसायलापन उसमें आप बन रहा है, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब कसायलेपन को दूर, लेकिन वह कसायलापन फिर भी खाता चला जा रहा है। बुरा तो लग रहा है, बुरा लगने के बाद भी कसायले रस में रंगीन है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसी कसाय रस भी जिस समय करता है उसका मुंह बिगड़ जाता है। जैसे आंवला खाते समय आदमी का मुंह देखना आंवला खाते समय आदमी का मुंह, एक रसगुल्ला खाते समय आदमी का मुंह देखना और एक कसा आंवला खाते समय मुंह देखना, दोनों में बहुत अंतर होगा। वैसे ही कसाय करते समय आदमी का मुंह देखो, उस समय उसके मुंह में, उसके चेहरे पर भाव भंगियां बिल्कुल अलग दिखाई देंगी। एक शांत रस में भाव भंगिया का परिणाम अलग होता है और एक कसाय की परिणति में भाव भंगिया का परिणाम अलग होता है। इसलिए विषयों से क्या लेना, पंचेंद्रिय के विषय, विषयों से अर्थात पंचेंद्रियों के विषय, कसाय अर्थात चार कसायों के परिणाम, इनका अगर तुमने वमन नहीं किया, अगर इनका वमन हो गया, समझ लेना आपको अपने मन की रुचियां समझ में आ गई। वही है, आज तक हुआ ये कि तुमने कसायों में रुचि दिखाई, इसलिए उसका आज तक वमन नहीं हुआ। सने सने अब आगे बढ़ते हैं। सने सने अब धूम का उठना बंद हुआ, धीरे धीरे कोई धूम का उठना क्या हो गया, बंद हुआ। निर्धूम अग्नि का आलोक प्रकाश दिखाई दे रहा है, हवा के लोक में अवलोकित होने लगा। अब आग ही आग दिखाई दे रही है, लाल ही लाल, क्योंकि अब धुआं का उठना बंद होगा। हवा के लोक में, यानी उस लोक में और उस क्षेत्र में अवलोकित होने लगा तप्त स्वर्ण की अरुणिम आभा भी, जैसे तपी हुई स्वर्णिम, जब सोना को तपाया जाता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है। तप्त स्वर्ण की आभा, अरुणिम आभा भी हवा की आंतरिक आभा छवि से प्रभावित हुई। उस आग में जली हुई लकड़ियों के माध्यम से, वैसे ही आज के दिन इस समय 100% अग्नि की ऊष्णता उद्घाटित हुई। सही अग्नि की ऊष्णता का उद्घाटन हुआ। अनल के परस पाकर कुंभ की काया क्रांति जल उठी। अब उसकी काया जो थी वो जल उठी और वह क्लांति में डूबती जा रही है। क्लांति में, अच्छा, उसके अंदर की जो कांति जल उठी और क्लांति उसकी डूबती, धीरे धीरे उसमें जो कलमस्ता थी, जो दोष थे, वो दोष डूबते जा रहे हैं, नाश होते जा रहे हैं, जबकि उसकी आत्मा उज्जवल होती हुई सहज शांति में डूबने को लगभग कुंभ की स्पर्शा ने कुंभ को पूछा। अब यहां से जब होगा डूबने,
लगा। तो कुंभ की स्पर्शा, जो स्पर्श थी जिसका उसका मृदु स्पर्श था, कुंभ से पूछा कि ये कौन सा परस है, क्योंकि अभी तक तो ठंडा ठंडा अनुभव होता था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत, ये कौन सा परस है। कुंभ ने कहा विशुद्ध परस है, ये तेरी शुद्धि का स्पर्श है, ये कोई दूसरा परस नहीं है, ये तेरा विशुद्ध परस है। इसका अनुभव बिना जले तपे संभव नहीं है। बहुत आ रहा है। इस संदर्भ में कुंभ की रचना ने भी इस बात की घोषणा कर दी, बिना जले तपे यह संभव, ये तुझे जलना होगा, तपना होगा। वो समझा रहा है स्पर्शा को, यानी कुंभ की स्पर्श इंद्री को समझा रहा है कि तुझे जलना होगा, तपना होगा। इस संदर्भ में कुंभ की रचना ने भी, अब कुंभ की रचना स्पर्शा के बाद किसका भेद आ गया, अब रचना कह रही है, 5 इंद्रियों में आ रहे हैं। और वहां पर इस संदर्भ में कुंभ की रचना ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि अग्नि में रस नहीं है, रस गुण का अभाव है, यहाँ कुछ रस नहीं आ रहा है, अभाव है। यह जिन धीमानों की धारणा है, अनुभव और अनुमान से बाधित है। जब धूम का रसास्वादन हो सकता है, तब अग्नि का स्वाद रसना को क्यों नहीं आएगा। अरे जब धूम में कड़वापन हो सकता है, घुटनपन हो सकता है, तो अग्नि में क्यों नहीं आएगा प्रश्न। हाँ, रस का स्वाद उस रसना को आता है जो जीने की इच्छा से ही नहीं, मृत्यु की भीति से भी ऊपर उठी है। हाँ, इसका स्वाद नहीं आता है जो जीने की नहीं, रसना का स्वाद उसको आता है जो जीने की इच्छा से नहीं, जीने के लिए नहीं है, अपने एक मृत्यु की भीति से भी ऊपर उठा हुआ है, जो मरने से डरता नहीं, मरण से कभी डरने वाला नहीं, भीति का अर्थ डरने वाला, उससे ऊपर उसके अंदर आता है। रसना इंद्रिय के वशीभूत हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु के सही स्वाद से परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक रूप से सही रसना इंद्रिय का वशीभूत हम है, और कभी भी किसी वस्तु के सही स्वाद का परिचय नहीं हो सकता। बोले कि कैसे, उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे आपको हम बताते हैं, यहाँ उदाहरण है, भात में दूध मिलाने पर, भात में दूध मिलाने पर, यहाँ चावल में नहीं कहा, नहीं तो तुम लोग कहते चावल में दूध मिलाने, यहाँ भात में बने हुए काय में जो पकने के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप, सही तो यही बोला है। आप तुम चौके में कहते भात, चावल दो, चावल दो, चावल तो बिना पके होते, चावल जब बन जाते हैं, पक जाते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है, भात होता है, शब्द वही है। लेकिन आज बोलचाल की भाषा में तो कोई भात बोल दे, क्या कह रहे हैं, बुंदेलखंड भात खाओ, सही शब्द भात ही है, देहाती है, जैसे पूरा भात बोला है, इसको उठा दिया, निकाल पीछे कर रहने दो। हाँ, तो ये क्या हुआ, तो बोले कि भात है, भात के स्वाद, बोले भात में दूध मिलाने पर निरा दूध भात का नहीं, मिश्र स्वाद ही आता है। देखो अब उसमें तुम्हें दूध का स्वाद आ रहा है कि भात का स्वाद आ रहा है। और देखिए फिर मिश्री मिलाने पर, तो मिश्री मिलाई, यहाँ बुरा नहीं कह रहे, क्या मिलाई, मिश्री मिलाने पर तो
तीनों का सही स्वाद लुट जाता है। न दूध का आ रहा है, न भात का आ रहा है, और ना मिश्री का आ रहा है। किसका स्वाद आ रहा है? बोले मिश्र स्वाद आ रहा है, मिला हुआ, तीनों का मिला हुआ स्वाद, अकेला सही। एक बार हम लोग, बहुत अच्छा प्रसंग चला था, रामटेक में आचार्य जी बोलते हैं, व्यक्ति को हर वस्तु का स्वाद लेना चाहिए। रामटेक के चतुर्मास की बात है। एक महाराज थे, वे पहले क्या करते थे, पहले रोटी रोटी खा लेंगे, फिर बाद में सब्जी लेंगे अकेली, है ना, फिर उसके बाद फिर दाल लेंगे। बोले कि अकेले अकेले का स्वाद लेना चाहिए, सब चीज का उसका ओरिजिनल स्वाद लेना चाहिए। फिर लौकी खाएंगे तो लौकी सब्जी लेंगे, फिर गिल की सब्जी लेंगे तो गिल की लेंगे। तो बोले कि ऐसा क्यों करते? हाँ बिल्कुल सही है, मुख माटी में भी लिखा है। और बात वही ये प्रसंग है कि आज तक सही स्वाद से तुम परिचित नहीं हो। तुमसे पूछे बताओ, रोटी अकेले तुम खा रहे हो, आप पूछते हो तुम क्या खा रहे हो, बोले रोटी खा रहे हो। गलत बोल रहे हो, अकेले रोटी नहीं खा रहे हो आप, उसके साथ साथ क्या क्या मिला के खा रहे हो आप। सब कुछ है महाराज, सब कुछ है। वो तो ग्रास कहने को रोटी है, पर रोटी के साथ आप उसके साग भी मिला रहे हो, दाल भी मिला रहे हो, और भी चीजें मिला करके आप खा रहे हो। अकेला तुम स्वाद लेते ही नहीं हो, न दाल का स्वाद ले रहे ढंग से, न साग का स्वाद ले रहे हो, ना आप रोटी का स्वाद। मिला हुआ स्वाद पसंद सबको हो रहा है, वही है, आदत बन चुकी है। सही स्वाद, रसना इंद्रिय के वशीभूत हुआ व्यक्ति कभी भी किसी वस्तु के सही स्वाद से परिचित नहीं होता, क्योंकि हमने रसना इंद्रिय के चटपटा हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, ऐसा है। ना घी का स्वाद ले रहा है, ना अनाज के स्वाद ले रहा है, सब मिला हुआ स्वाद। मेरा दूध बात का नहीं, मिश्र स्वाद ही आता है। फिर मिश्री मिलाने पर तो तीनों का सही स्वाद लुट जाता है। धूम घुटन से मूर्छित हुए। हाँ, वो बात बता रहा था रामटेक की कि जब वो आया तो बोले कि हाँ बहुत सही है, नेचुरोपैथी तो यही है। वहां पर तो रामटेक की जब आचार्य सिंह को कहा कि आचार्य सिंह ऐसा है, बोले देखा जाए तो वो सही करता है, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे कैसे अकेले रोटी, सूखी रोटी खाए, कैसे खाए, अच्छे चबाओ। बोले कि इससे क्या होता है कि रोटी तुम्हारे लिए ऐसी हो जाना चाहिए, चबाते 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 तुम्हारे लाला रस से जुल जाए और उसमें घुल जाए। अगर तुम उसको अच्छे से चबा के खाओगे, वह रोटी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा रसवान पैदा करे। नेचुरोपैथी भी में ही ऐसा करते हैं। मैंने देखा, अभी हम लोग महावीर जी गए थे तो वहां के नेचुरोपैथी को उपचार करने वाले थे, उनसे बात की तो उनसे कहा कि आप उपचार कैसे करते हो? महाराज हम लोगों को उपचार करने का तरीका कुछ अलग है, हम एक बार में एक ही चीज खिलाते हैं। बोले किसी? बोले कि उसको हम सबसे पहले लौकी की सब्जी खिलाएंगे, साग बना के खिलाते हैं, और उसमें भी आप अच्छे उबाल देते हैं, और उबाल के कहते हैं उसको कम से कम 100 से 200 ग्राम लौकी की सब्जी अकेली खाना है। उसके अलावा तो आप उसको रोटी नहीं देते, रोटी देते हैं। एक बार में एक चीज ही देंगे। फिर नमक तो देना ही नहीं है, उसमें अपने आप होता है सब चीज में। जो चीज जैसी है वैसी ही देता हूं मैं, ओरिजिनल, कोई मिलाने का काम ही नहीं है। फिर तो लोग अच्छे नहीं खाते तो नहीं है मन से, क्योंकि आदत काय की है, मिलावट की है। आदत कैसी पड़ी है आदमी को?
मिला के खाने की, और नेचुरल अगर उनको खिलाएं तो वो कहते पसंद नहीं है। वही ऐसी आचार्य महाराज ने भी कहते कि ये सही नेचुरोपैथी तो यही है। अब ये बात अलग है कि हमारी आदत काय की बन गई है, मिला करके यही है वो रसना इंद्री के वशीभूत हुआ व्यक्ति, जो लिखी ना मुखमाटी में, यथार्थता तो यही है। तो वह ऐसा ही वर्णन यहाँ पर किया। ध्रुव घुटन से मूर्छिता हुई कुंभ की पतली नासा। अब तीसरी इंद्री आ गई, कौन सी? रसना इंद्री हो गई। अब कैसी हो गई? नासा, नासा इंद्री आ गई, पतली नासा। अब उसकी घुटन धूम के कारण तो घुटन से मूर्छित सी हुई, मूर्छिता हुई कुंभ की पतली नासा। वह घुटन के अभाव में रसना की घोषणा का समर्थन करती सी। और रसना इंद्री की घोषणा का क्या कर रही है? समर्थन करती सी अग्नि की शुद्ध सुरभि को सूंघने हेतु उतावली करती है। अब उतावली हो रही है क्योंकि अब धूम खत्म हो गया और अग्नि की शुद्ध उसको सूंघने हेतु उतावली करती है, उतावली सी। लेकिन उसका तेजपन देख करके वह अग्नि की शुद्ध सुरभि को सूंघने हेतु उतावली करती है। कुंभ के लोचन बंद से हुए थे, धूम के कारण अंध से हुए थे। क्योंकि जब धुआं हुआ तो उसकी आंखें कैसी हो गई थी? बिल्कुल बंद। अब यहाँ कहीं धुआं हो रहा हो और आपसे कहा आंखें खोल के बैठना, तो आप बैठ नहीं पाएंगे, आंखें बंद करके बैठ पाओगे। उसकी कुंभ के लोचन कैसे हो गए थे? बंद। धूम के कारण अंध से हुए थे, अब वह खुल गए शुद्ध अग्नि की आभा बंधन से, तामसता के हटने छटने से, अरुण अरविंद बंधु के उदय से, कमल से खिल गए। बिल्कुल सूरज अरुण अर्थात तो सुबह सुबह जैसे अरुणोदय अपन इसको कहा जाता है। प्रातः काल की सूर्य जो होता है ना, लाल लाल जब होता है उसको कहते अरुणोदय, अरुण काल। सूर्य का एक नाम है अरुण, बाल भानु किसके? तो वह प्रातः काल जैसे वह अरुण यह सूर्य अरविंद बंधुओं के उदय में, अरविंद का अर्थ है कमल, अरविंद का अर्थ होता है कमल, बंधुओं की यानी कमल समूह के उदय से, कमल ऐसे बिल्कुल अरविंद बंधुओं के उदय से कमल के खिल गए बिल्कुल अच्छे से, अरुण अरविंद बंधुओं के उदय से और कमल खिल गए। सूर्य का है नाम है उसका, अरुण अरविंद ऐसा अरविंद है। जैसे अरविंद किरण का रूप होगा तो उसको अरविंद का अरुण अरविंद के उदय से, बंधु यानी बंधु का अर्थ किरणों का समूह, हाँ उसके अरविंद की किरणों के उदय से कमल से खिल गए, बिल्कुल ऐसा खिल गया है। तामसता पूरी की पूरी हट गई, यानी आभा के अंदर आग जलते ही एक नई आभा तैयार हो चुकी है, एक नए आभा का रूप हो चुका है। कुंभ की पली दृष्टि पड़ी निर्विकार निर्धूम अग्नि पर, उस कुंभ ने जैसे ही उसको देखा अग्नि को, निर्विकार निर्धूम अग्नि पर, दूसरी दृष्टि के लिए दूसरा दृश्य ही नहीं मिला उसे देख करके। अब उसे कोई दूसरा दृश्य नहीं मिला, दृष्टा ने दृष्टि को सब ओर दौड़ा दिया, एक ही दृश्य मिला, चारों ओर फैला है अग्नि अग्नि और अग्नि, वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां देखो सब तरफ एक ही आग और कुछ नहीं है। ऐसा माहौल देख करके उस कुंभ की दृष्टि
आश्चर्यचकित हो रही है। अब आगे भांति भांति की लकड़ियां हैं, सब पूर्व की भांति कह रही हैं। अब सबने अग्नि को आत्मसात कर ली, पी डाली है उसे बस। या इसे यूं कहूं कि अग्नि को जन्म देकर अग्नि में लीन हुई है। वाह, वे लकड़ियां सारी की सारी अग्नियों को जन्म दे करके अग्निमय हो गई है, सब उसी में लीन हो गई है। प्रति वस्तु जिन भावों को जन्म देती है उन्हीं भावों से मिटती भी है। वाह, यानी जिस भावों को जन्म देती है, अग्नि भाव को जैसे जिन भावों को जन्म देती है उन्हीं भावों से मिटती है, वही समाहित होती है। यह भावों का मिलन मिटन सहज शाश्वत है और अनादि अनिधन है। एक और है, जैसे कि एक मनुष्य का जन्म हुआ तो उसके भाव कैसे होंगे? मनुष्य रूपी भाव, जैसे जिस जन्म को भाव जीवन के अंत समय तक उसका ही अनुभव करेगा। आपके अंदर तरंज का अनुभव नहीं होगा। एक चिड़िया है, वो जन्म से वहां पर वैसे भावों के साथ उड़ने की उसके पास क्षमता है, उड़ने की पात्रता रखती है, वह उड़ सकती है। उसको अंदर वैसा ही, उसको कब तक, जब तक वो उस रूप में रहेगी तब तक वैसा ही अनुभव करेगी। प्रकृति का यथार्थ यही सत्य है। प्रति वस्तु जिस भावों का जन्म देती, जैसे भावों का जन्म देती, उन्हीं भावों से वह मिटती भी है। यानी जैसे जिस भावों के साथ उसका जन्म हुआ है तो अंत समय उन्हीं भावों के साथ उसका मरण होता है। वही है कि हमारे भावों की वीथी जो होती है, विचार वीथी हुआ करती है, वह है आपकी कैसी है? अच्छी है, अच्छा होगा। कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, है ना? और जैसा डालोगे वैसा फल पाओगे। अच्छा सोचोगे अच्छा पाओगे, बुरा सोचोगे बुरा पाओगे। भावों का सादृश्यता यही है, वही है परिणाम। भावों का मिलना मिटना ये सहज शाश्वत है, किसी के ऊपर नहीं है, कोई दूसरों के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है, हमारे अपनापन है, स्वभाव है। ये कहाँ की है? आप कहो कि किसी दूसरे के अंदर की है? नहीं, अनादि अनिधन है, आज का ही नहीं है, परम फल अनादि अनिधन परिणति का है। बिल्कुल विकासोन्मुखी अपनी अनुभूति, चित्त की प्रसन्नता प्रशस्ता बताने उद्यमशील कुंभ को देख अग्नि स्वयं अपनी अति के विषय में कुछ कुछ संकुचाती सी कहती है कि अभी मेरी गति में अति नहीं आई। अब अभी जो देख रहे हो ये अभी अति मेरी अति नहीं आई। आप विकास की बात कर रहे हो, विकासोन्मुखी अनुभूति के चित्त में प्रसन्नता। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो आदमी का मन कैसा होता है? बड़ा प्रसन्न होता है। और थोड़ा सा भी अगर हतोत्साहित हो जाए, कोई काम अगर कर रहा हो और उसको ना कर पाए, निराश हो जाता है। और निराश हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता प्रशस्ता भी नहीं रहती है। जिस समय वह विकास के कार्य में लग जाता है, अच्छा कार्य कर रहा हो, वृद्धिंगत हो रहा हो, उसके चित्त की प्रसन्नता प्रशस्ता उद्यमशीलता अपने आप दिखाई देती। वैसे ही कुंभ के अंदर वह देखा और ऐसा देख करके अग्नि स्वयं अपने अति के विषय में, यानी मेरी अभी प्रभाव और क्या देखना है, कुछ कुछ संकुचता, यानी अपने मुंह से अपने बड़ेपन की बात कहने में थोड़ा सा उसको संकोच हो रहा है। कहती है कि अभी मेरी गति में अति नहीं आई।
मेरी अभी गति अभी सही देखी का है। और सुनो, अति की इति को छूना बहुत दूर, अभी वह बहुत दूर है। अभी मेरी उस गति से अभी वह बहुत दूर है। मेरा जलना शीतल जल की याद दिलाता है। जब मैं जलना चालू करती हूँ तो लोग चिल्लाने लगता, भैया ऐसे अच्छा तो पानी में शीतलता अच्छी रहती है, वो पानी की ठंडकपन याद दिलाती है। और उसको याद है, मेरा जलाना शीतल जल की याद दिलाता है, और मेरा जलाना कटु काजल का स्वाद दिखाता है। एक और, मेरा जलाना शीतल जल की याद दिलाता है। जब जलाता आदमी को पूरा, तो उसको अरे भैया इतनी गर्म, इससे तो ठंडा पानी अच्छा है, उसकी याद दिला देती। या ये कहो कि कोई जल जाता है तो जल्दी सबसे पहले कहाँ डालता? पानी में। भैया ठंडक कुछ हो या ना हो तो पानी में तो हाथ डाल ही दो, हाथ जले या कहीं भी जले, फट से पानी वहां पर लगा देते, पानी की याद दिलाता है। मेरा जलाना कटु काजल का, जब वो जलाता है तो वहां आदमी को काला जरूर पड़ जाती है। जिसको जलाता है वो भी कटु काजल का स्वाद दिलाता है। ये नियम है कि प्रथम चरण में गम श्रम निर्मम होता है, इतना निश्चित है। प्रथम चरण में मेरा गम श्रम निर्मम होता है। मेरा जलाना जन जन को जल बाद पिलाता है। जब मैं जलाना चालू कर देता हूँ है, और जन जन को फिर जल बाद पिलाता है। इतर्थ में क्षमा धरना, क्षमा करना धर्म है साधक का। धर्म में रमा करना, बिल्कुल। अब आप कहो कि मेरा काम तो क्या है कि जितना है मैं तो जलाने का काम करती हूँ, और जलाते समय उसको धैर्य के साथ निर्मम है। मैं कभी भी अगर कोई आ गया तो मैं दया नहीं करती। बताओ, आग ने कभी किसी के ऊपर दया की? नहीं की। जैसे एक बच्चा थोड़ी भी गलती करता है, एक दीपक जल रहा हो है, दीपक जलता, वो सोच रहा है कि क्या है, अगर छोटा सा बच्चा अनजाने में जाकर के उसने उसको पकड़ लिया तो आग क्या कहती है? बेटा तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे अगर पकड़ोगे तो मेरा काम तो काय का है? जलाना। अब तुम रो रहे हो, रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे छुआ। मैं तो अपना स्वभाव का परिचय दूंगा, स्वभाव के अनुसार तुम्हारे लिए अपना काम करूंगा। उस बच्चे को भी जलाती है। अरे देखो तो ये आग कितनी निर्दयी है, निर्मम है, दया नहीं। कम से छोटे बच्चे पर तो दया कर देती। उसका काम जो है वो काम मेरा है। इस तरह से यहाँ पर क्षमा धर्म करना, इसका जलाना जन जन को जल भात पिलाता है, इस प्रकार का मिलन है। इतर्थ क्षमा धरना, क्षमा करना धर्म है साधक का, और धर्म में रमा करना, उसमें हमेशा लीन रहना। इन पंक्तियों को सुनकर कुंभ के बल को साहस मिला, उत्साह के पदों पर आई चेतना, और वह कह उठा कि मनवांछित फल मिलना ही उद्यम की सीमा मानी है। कुंभ कहता है कि जो मैं चाह रहा हूं कि मेरे अंदर वह परिपक्वता है, मैं जल धारण शक्ति को प्राप्त कर सकूं, तो वह कहता मनवांछित फल मिलना ही उद्यम की सीमा मानी है। पुरुषार्थी व्यक्ति है, और जब
प्रसार करता है, और जैसे ही उसे जिस फल के लिए वो प्रसार कर रहा है उसको प्राप्त हो जाता है, लक्ष्य पर पहुंच जाता है, तो वही उद्यमशील की सीमा मानी जाती है। और यहाँ से जब अपन उद्यमशीलता करते हैं, प्रसार करते हैं, और मनवांछित फल मिल जाता है। जैसे शुरुआत में जब आप शिखर जी की यात्रा करते हो तो एक मन में कैसे चढ़ेंगे अपन इतना बड़ा पहाड़, एक मन में जल्दी भैया अपन तो इस कैसे भी हो चलो जल्दी पहाड़ चढ़ना है। चढ़ता है, थकान आती है, पैरों में दर्द होते हैं, है ना, थकता भी है, हारता भी है, हाँफता भी है, फिर भी चलता है, हाँफता भी है, थकता भी है। अब क्या होगा, कभी कभार तो चक्कर भी आते हैं, थक गए, बैठ जाता है, फिर भी आगे और आगे बढ़ता चला जाता है। और जब जैसे ही चौपड़ा कुंड पे पहुंचता है, वाह आ गए है ना, सफलता मिल गई, ऐसा कहता है। वहां जाकर के वो प्रसन्नता की एक उसकी अलगई धन्य है भगवान। और आकर के कई भगवान तो भक्त ऐसे, हे भगवान, एक जगह हम लोग गए शिखर जी, तो कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, तो कहते भगवान अगर मोक्ष ही जाने तो नीचे से कहा नहीं चलेगा इतने ऊपर काहे आए थे। तो भगवान भी उत्तर देते, भैया अगर हम इतने ऊपर नहीं आते तो तुम इतने ऊपर कैसे आते, थोड़ा प्रसाद कैसे करते। अगर हम नीचे ही से चले जाते तो इतने ऊपर हम भी नहीं पहुंच पाते। भक्तों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको यही कहा, लगता है तो हमारे भगवान तुम्हारे बारे में सोच रहे थे, इसलिए वे ऊपर आए कि हमारे भक्त के अंदर भी तो इतनी शक्ति है कि वे भी ऐसे पहाड़ चढ़ सकते हैं। कम से कम आप मेरे निमित्त से इतना चढ़कर अपनी शक्ति को उद्घाटन तो करोगे। भगवान भी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारी एक और विशेषता है, जितने भी तीर्थंकरों की निर्वाण स्थलियां हैं, या तो अच्छे ऊंचे पर्वतों, क्यों? क्योंकि अपनी जो साधना होती है वो त्याग और तप के साथ हुआ करती है। हमारे तीर्थ जो होते हैं त्याग तप के प्रतीक होते हैं बहुत ज्यादा। और प्राय कर पहाड़ और ऊपर आपको ऊंचे तीर्थ, हमारे ऊंचे तीर्थ पहाड़ों के ज्यादा विशेषताओं को लेकर के होते हैं। और अन्य जगह जो होते हैं तो उन्होंने कहा वीतरागता त्याग का जो प्रतीक होता है वहां पर ऊंचाई पर होता है। लेकिन कुछ तीर्थ ऐसे होते हैं जो नीचे होते हैं। तो बोले कि इनका आपके तीर्थ, आचर्य से पूछा था एक बार, बहुत सारे नेवावर की अमरकंटक की बात है, महाराज आप लोगों के तीर्थों में और हम लोगों के तीर्थों में अंतर है। उसने आकर के बताया, बोले कि क्यों, क्या अंतर है? बोले कि आप लोगों की तीर्थों की विशेषता है कि आप लोग श्रम और पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, और पुरुषार्थ के साथ आपके जितने भी तीर्थ हैं प्राय कर पहाड़ों पर है। आपके महापुरुषों ने बिल्कुल एकांत और पुरुषार्थ वहां जाकर के उन्होंने कहा। और दूसरे तीर्थ जो है वो सामान्य या तो नदी किनारे मिलेंगे। तो वहां पर ये प्रश्न किया, ये नदी के तटादीप के किनारे होंगे, तो ऐसा आप लोगों के नहीं? तो हाजर सिंह ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पर भी नदी के तट को भी तीर्थों का प्रतीक बताया है। हाँ ज्यादातर तो है, जैसे कि अपने यहाँ उसमें पढ़ते हैं, क्या नाम अपने निर्वाण कांड में, रेवा नदी सिद्धवर कूट दक्षिण दिशा जाए दो चक्की 10 काम कुमार, ये कहा कि सिद्धवर कूट का। और नेमावर का भी उसमें संस्कृत में रेवा उभय तटज्ञे, ऐसा संस्कृत काव्य में आता है। रेवा की दोनों तटों पर
वहां पर नेमावर में जब गए, वहां पर उस पहाड़ों की दोनों किनारों पर बहुत सारे अवशेष मिले अपने जिन मंदिरों के। वहां पर भी बड़े बड़े साधक गण आकर के मुनि राजाओं की साधना स्थली ऐसी 5.5 करोड़ मुनि महाराजों की निर्वाण स्थली आदि बताई गई है। उनको निर्वाण स्थली दिया है। तो पूछा है अमरकंटक का इतिहास कहाँ मिला, तो आप पद्म पुराण में मिला है, उसमें भी अमरकंटक के इतिहास में वहां पर रुद्र पर्वत पर भी असंख्यात मुनि महाराजों ने साधना की और सिद्धि को प्राप्त किया। जो आज अमरकंटक है ना, अपने जो पर्वत, उसको रुद्र पर्वत कहते हैं इतिहास में। जो ऊंचा है, ऊपर है, सबसे ऊपर है, और वहां पर अनेक बहुत सारे मुनि महाराजों की तपस्थली बताया है, वो साधना स्थली बताया है। वहां जाकर के ध्यान ऐसे वनों में, भवनों में, वहां नीचे जाकर के आप खाई में देख रहे हो बहुत सारी गुफाएं हैं। हम लोगों ने जब गए अमरकंटक में, गर्मियों में थे, वहां बहुत सारे आचार्य श्री भी जंगल जाते थे तो अंदर चले जाते थे बहुत सारे, और कई बार वहां की गुफाएं देखी। देखो ऐसे समय चौथे काल में ऐसे मुनि महाराज ऐसी गुफाओं में बैठ जाते थे, कोई नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, शांति से बैठे ध्यान में लीन। ऐसा ही निर्जन होता है, मनवांछित तत्वशीलता फल पाते हैं। इस सूक्ति को स्मृति में रखता हूं, यही कारण है कि पथ में विश्राम करना यह पथिक नहीं जानता। प्रभु से निवेदन, फिर से अपूर्व शक्ति की मांग। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं रास्ते में बैठना नहीं चाहता, विश्राम नहीं करना चाहता, क्योंकि बैठ जाऊंगा तो मंजिल पर पहुंचूंगा कब। अगर आप लोग एक नियम ले लो, शिखर जी की यात्रा में बैठेंगे नहीं कहीं, निरंतर चलते रहो। बैठे तो आपको, एक बार बैठे तो आपका कम से कम आधा घंटा खराब करते हो। हम लोग जाते थे, ठीक 5:45 बजे चढ़ता था, कहीं नहीं रुकना है, सीधा चौपड़ा कुंड पर सीधे जाकर के भगवान के दर्शन करते थे। चलते चलो, धीरे धीरे सही चलते चलो, बीच में रुकावट बहुत मिलेंगी। ये रखें, देख आप लोग क्या देखते हो, अरे दुकानदारों ने लगी है, अब तो रुक बैठ तो जाओ। तो रात में 3 बजे चढ़ते हो, सुबह कितने बजे उतरते हो? रात दोपहर में, बोले फिर दूसरे दिन की शाम हो जाती है। रात से रात पूरी कई लोग तो ऐसे रात में 8-9 बजे ऊपर उतर पाते हैं। ये सब क्या होता है, हम थोड़ी सी विश्राम रुकना चालू कर दे। जाते थे ज्यादा से ज्यादा 1 बजे के नीचे, 1 बजे के पहले आ जाते थे, पूरी यात्रा करके, पूरी वंदना करके। कई बार तो हम 12 बजे आ जाते थे नीचे, 5:45 बजे गए और 12 बजे आकर के सामायिक नीचे ही करते थे, और सामायिक के बाद सीधे 1:30 बजे आर्चर्य कर लेते थे। ऐसा होता है, बस चलने का हो। एक बार सोचो, ऐसे है कहीं हमने देखा है, एक माता मिली थी वहां पर मुझे, जो कहते महाराज हम रोज 2 वंदना करके नीचे उतरते हैं। बोले कि कितने बजे चढ़ते हैं? बोले हम चढ़ जाते हैं और हम लोग क्या करते थे, सीधे चौपड़ा कुंड से जाकर के सीधे पार्श्वनाथ टोक जाते थे, तब उनकी पहली वंदना हो जाती थी। 7:30 पौने 8 के करीब हम पहुंच जाते थे पार्श्वनाथ। 5:45 बजे करीब चढ़ते थे, 7, सवा 7, 7:30 के बीच में वहां जाके अभिषेक शांति धारा की, और फिर जाकर सीधे पार्श्वनाथ पे, तो वहां मिलती थी वो अम्मा। तो वो उन्हें पूछा वंदना हो गई? हाँ, अब आपके संग दूसरी वंदना करेंगे। जैसे वहां से ऊपर चलेंगी पूरी वंदना करके, और वो 2 वंदना करके 12 बजे के पहले नीचे उतर के आ जाती थी। प्रतिदिन 2 वंदना, एक नहीं। और तुमसे कहो तो
अरे भैया कैसे करते होंगे, करने वाले सोच लो तो सब कुछ संभव है। और करीब करीब मुझे 60 से कम की उम्र नहीं होगी उनकी, अच्छे दुबला पतला सा शरीर, और रोज कितनी हो गई, बोले कि 500 बनना तो हो गई, एक बार में यहाँ तो 108 से करके जाते ही नहीं है हम कम, जब भी आते हैं। यानी हमने तो आए गए और यहीं पे दिन में एक बार भोजन करते हैं, और ये भी बात है, एक बार क्या करते हैं, भोजन करते हैं, मात्र यहाँ से जाएंगे सीधा भोजन करेंगे, शाम को अगर होता थोड़ा पानी भर लेते हैं बस, और सुबह रात्रि में 3 बजे करीब चढ़ते हैं, 2:30-3 बजे चढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं, और सीधा पहली वंदना करके आते हैं, फिर दूसरी वंदना करके, और लास्ट तक कहाँ कर देते हैं, कुंतीनाथ भगवान के यहाँ, और फिर उतार के नीचे आ जाते हैं। हम कहे भाई देखो ये तो व्यक्ति की शक्ति है, अपने उपयोग कर लो, उसके ऊपर है, वही है। तो ऐसा इस प्रकार की अपूर्व शक्ति की मांग करे, हे भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति मिले। आज अभी इतने, आगे की बात करेंगे बाद में। ऐसी शक्ति आप सबको विश्राम मन वांछित फल मिले। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हेलो परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नित्यात्मनास देखो, ज्ञान के प्रवास देखो, परवास देखो, अनुसी बखानी है, चंद्र जान देखो, वंदे दीवान देखो, सतर पहचान देखो, प्रमाणी है, अनुभवताए देखो, जीवों के सताए देखो, काहू न सताए देखो, रानी है, जहाँ तहाँ तार देखो, पार की उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिनवानी है, जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सवा देत हो दो, हे जिनवाणी भारती मातो जपोदन रे, जो तेरा शरणांग है सो पावे सुख चैन, देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही का